हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हमने एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 का पेपर जो है फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था और जिसमें हम 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम करने वाले हैं 51 क्वेश्चन पार्ट 2 में, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि ताती पाका रेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है। हम डायरेक्टली केवल आंसर को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर राइट आंसर होगा सी, आंध्र प्रदेश में ताती पाका तेल रिफाइनरी स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। 52 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित सागरों में से कौन सा सागर गाजा स्ट्रिप के पास था। चूँकि 2023 में गाजा स्ट्रिप बहुत अधिक चर्चा में था, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बट यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा मेडिटेरियन सी। भूमध्य सागर के पास है कौन सा स्ट्रिप? गाजा स्ट्रिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको मिलान करना है। यहाँ पर कुछ खनिजों के स्थान दिए गए हैं और कौन सा खनिज किस स्टेट में मिलता है वो आपको बताना है। बेलाडीला की खदान कहाँ पर मिलती है? अभी आप देखते जाइए कि आपको सिर्फ क्या पता है। बालाघाट देख के आप समझ गए होंगे कि ये मध्य प्रदेश होगा। केंद्रीमुख कहाँ पर आता है? कर्नाटक में आता है। बेलाडीला मिलेगा छत्तीसगढ़ में और कुंद्रुझर मिलेगा उड़ीसा में। क्या हम सही मिलान कर रहे हैं? बेलाडीला कहाँ पर मिलेगा? छत्तीसगढ़ में मिलेगा। केंद्रझर है उड़ीसा में। बालाघाट मध्य प्रदेश में कॉपर के लिए फेमस है और केंद्रीमुख है कर्नाटका में। तो ये आपको याद रखना है। फिर आता है 54 नंबर। 54 नंबर बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पटल विरूपण प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया नहीं आती। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर होगा हेट्रोजेनिक जो प्रोसेस है वो क्या है? इसके अंतर्गत नहीं आती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता को जमाना है। यहाँ पर सबसे पहले अधिकतम राज्य को बताना है और उसके बाद में न्यूनतम को बताना है। तो 94% जो पॉपुलेशन है वो क्या है? लिटरेट है केरला में। उसके बाद आता है मिज़ोरम, गोवा, देन त्रिपुरा। तो ये आपको याद रखना है, केरला, मिज़ोरम, गोवा और त्रिपुरा। तो ये आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। फिर आता है 56 नंबर। 56 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम के सभी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है। तो आंसर होगा ट्रोपोस्फियर। जो ट्रोपोस्फियर है उसमें क्या है? वायुमंडलीय परिवर्तन देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद आता है 57 नंबर। त्रियंबक पहाड़ियों से निकलने वाली, नासिक जिले में त्रियंबक पहाड़ियों से निकलने वाली इनमें से कौन सी नदी है? यहाँ पर राइट आंसर होगा बैतरणी। जो बैतरणी नदी है ये महाराष्ट्र के नासिक जिले की त्रियंबक पहाड़ियों से निकलती है। 58 क्वेश्चन पूछा, ये भी मिलान वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर नोकरेक कहाँ आता है? ये बायोस्फीयर रिजर्व है और कौन से स्टेट में आते हैं इसको मिलाना था। तो नोकरेक कहाँ आता है? नोकरेक आता है मेघालय में, मानस है असम में, सिमलीपाल उड़ीसा में आता है और शेषाचलम आंध्र प्रदेश में आता है। आपको सारे बायोस्फीयर रिजर्व बहुत अच्छे से पढ़ लेने हैं, सारे नेशनल पार्क अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमिगत ताप के उपयोग का प्रथम प्रयास जो है वो कहाँ पर किया गया था? तो यूएसए में ये किया गया था। यहाँ पर राइट आंसर होगा सफल प्रयास 1890 में बोएजे शहर यूएसए में किया गया था। निम्नलिखित में से मोलासिस बेसिन, ये क्वेश्चन अदर पीएससी में पूछा गया था और वहीं से कॉपी किया गया है कि जो मोलासिस बेसिन है ये कहाँ आता है? ये मिजोरम में आता है। फिर पूछा है कि किस अधिवेशन में गर्म दल और नरम दल में विभाजन हुआ था। तो ये हम सभी पढ़ते हैं, 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? रासबिहारी घोष जी ने की थी। फिर पूछा है 1948 में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड को जोड़कर कौन सा अस्तित्व में आया प्रदेश? तो वो आया है विंध्य प्रदेश। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर है कि निम्नलिखित में से कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई? यहाँ पर राइट आंसर होगा 222। 222 रियासतों को क्या है? सौराष्ट्र संघ में मिलाया गया था। फिर पूछा है किसके द्वारा प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया? ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में रिपीट हुआ है। इसका राइट आंसर होगा चौधरी रहमत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम चरण में कांग्रेस की, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्न में से कौन सी मांग नहीं थी?
तो 4 मांगें दी गई हैं यहाँ पर कि एक तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की संख्या में वृद्धि की जाए, काउंसिल में प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि की जाए, और 2 और ऑप्शन है कि कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण, लेकिन कार्यपालिका और न्यायपालिका के एकीकरण, ऐसी कोई मांग नहीं थी। फिर पूछा है कि जो महाराष्ट्र में गणेशोत्सव मनाया जाता है, गणेश जी का उत्सव मनाया जाता है, वो किसने प्रारंभ किया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1893 में इसको शुभारंभ किया गया था। फिर निम्नलिखित में से किस मंदिर में नादिर शाह ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था? तो ये इस तरीके के मेडिवल में जो आक्रमण हुए हैं उनकी डेट आपको अच्छे से पता रहना चाहिए। नादिर शाह ने 1739 AD के अंतर्गत भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था। आर्य मंजू श्री मूल कल्प निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये महायान से संबंधित है। महायान का संबंध बौद्ध धर्म से है। फिर पूछा है कि किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? तो 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता दी गई थी। जो राइट टू एक्सप्रेशन एंड स्पीच है उसका आर्टिकल क्या है? उसका आर्टिकल है आर्टिकल 19। फिर पूछा है कि शकों पर विजयोपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्नलिखित में से किस धातु के सिक्के चलाए थे? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा चांदी के सिक्के चलाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021-22 में भारत में तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश किस स्थान पर है? तो 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। अगर ये क्वेश्चन अभी आपसे पूछा जाए कि 23-24 के आंकड़ों के अनुसार कॉपर प्रोडक्शन में, तो भी एमपी फर्स्ट आएगा। एमपी के साथ साथ यहाँ पर कॉपर के साथ साथ यहाँ पर मैग्नीज उत्पादन में भी मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर आता है, और अगर हम बात करते हैं हीरा के उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर आता है। फिर पूछा है निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है? तो जो माही नदी है वो मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान और गुजरात में भी प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है? तो यहाँ पर जो इसकी नमी धारण करने की क्षमता होती है, नो डाउट सबसे ज़्यादा जो ब्लैक सॉइल होती है वो क्या करती है, उसके अंदर मॉइस्चर रिटेंशन की पावर होती है। कपास की मिट्टी के रूप में काली मिट्टी जानी जाती है, तो ये तो सही है। काली मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है, ये गलत स्टेटमेंट है, इसलिए आंसर सी यहाँ पर सही होगा। पूर्णा नदी पर निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है पूर्णा नदी? तो ये ताप्ती की सहायक नदी है। पूर्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये औरंगाबाद जिले में अजंता श्रेणी की पहाड़ियों से निकलती है। फिर पूछा है बीजागढ़ की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस पर्वत में स्थित है? तो ये एमपीपीएससी का ट्रेंड है। अगर आप जितने भी PYQs देखेंगे तो ये पहाड़ी मध्य प्रदेश की जितनी भी पहाड़ियाँ हैं, चाहे वो सतपुड़ा की श्रेणी हो, विंध्य की श्रेणियाँ हो, नर्मदा घाटी हो, उसमें जो सारी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं वो आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। यहाँ पर राइट आंसर होगा जो बीजागढ़ की पहाड़ी है वो सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, कि राज्य के दक्षिण भाग में शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ये आंसर गलत है। कुछ और क्वेश्चन बचे हैं। मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं? देखिए नहीं को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो मध्य प्रदेश में जो है अल्पाइन वन नहीं पाए जाते हैं। कौन कौन से वन पाए जाते हैं? तो ट्रॉपिकल वेट डिसीडियस फॉरेस्ट होता है, सब ह्यूमिड हाईली फॉरेस्ट भी होता है, हिली फॉरेस्ट होता है, और ट्रोनी फॉरेस्ट भी होता है। फिर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर स्टेशन अनूपपुर जिले की चचाई में स्थित है? तो ये पावर स्टेशन वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आंसर होगा अमरकंटक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि 2018-19 के संबंध में मध्य प्रदेश की सड़क मार्गों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर जो सड़क घनत्व में है यह राज्य प्रथम स्थान पर है। ये आंसर क्या होगा? गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपास के उत्पादन में 2021-22 में मध्य प्रदेश का कौन सा जो जिला है वो प्रथम स्थान पर रहा है? तो नो डाउट आंसर होगा खरगोन। इसे कपास जिले या सफ़ेद जिले के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि खरगोन और खंडवा में ये उत्पादन कपास का अधिक होता है। फिर पूछा है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल के कौन से सदस्य शामिल होते हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्टेड मेंबर के साथ साथ इलेक्टेड मेंबर दोनों हाउस के जो इलेक्टेड मेंबर होंगे और राज्य विधानसभाओं के जो इलेक्टेड मेंबर होंगे वो क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं।
फिर पूछा है कि जो DPSP है ये व्यवस्था किस देश से ली गई है। तो आप जानते हैं कि संविधान का जो भाग 4 है उसमें भाग 4A है जो है उसमें DPSP की बात की गई है। DPSP का कॉन्सेप्ट आयरलैंड से लिया गया है और आर्टिकल 36 से 51 तक DPSP वर्णित है। फिर संसद का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। तो याद रखिएगा राज्यसभा, लोकसभा प्लस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को आपको याद रखना है वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। फिर नाबार्ड की स्थापना पूछी है। तो आप सभी को पता ही होगा कि 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी जिसका मुख्यालय मुंबई में है। फिर सिडबी की स्थापना, चूँकि ये डायरेक्टली आपके सिलेबस में यूनिट 6 में मेंशन किए गए हैं और बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बने हैं। सिडबी की स्थापना कब की गई थी। तो अप्रैल 1990 में सिडबी की स्थापना की गई थी। फिर 1980 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और इसके बाद पूछा है, ये 1980 में पूछा है, अगर पूछा 1969 में पूछेगा तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। फिर पूछा गया है कि शिक्षा का अधिकार जो राइट टू एजुकेशन है वो किस प्रकार का, जो राइट टू एजुकेशन है वो किस अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया। तो आपको पता होगा 86वां संविधान संशोधन 2002 में ये अमेंडमेंट हुआ था, यहाँ पर बताया भी गया है। और आर्टिकल 21A ये भी आपको याद रखना है। फिर पूछा गया है कि आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है, उसमें फ़िलहाल कितने मौलिक कर्तव्य हैं। यहाँ पर राइट आंसर होगा B 11। जो अभी अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करते हैं तो वो कितनी है 11 है। मौलिक संविधान में बात करते हैं तो पहले 10 थी, फिर 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसमें शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था, तो अभी क्या हो जाएगा 86 हो जाएगा। फिर किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। तो आप सभी जानते हैं कि 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो ये आपको याद रखना है। फिर संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया। तो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा संविधान सभा का निर्माण हुआ था। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन की स्थापना की गई थी, किसके अध्यक्षता में। तो कैबिनेट मिशन और जो कैबिनेट मिशन और वायसराय लॉर्ड बेबल के द्वारा किया गया था। इसमें और कौन कौन से सदस्य थे। तो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। कभी कभी सदस्यों के नाम भी पूछ लेता है। फिर भीमा नायक का संबंध किस रियासत से था। तो भीमा नायक का संबंध किससे था। तो ये बड़वानी रियासत से था। फिर जनजातीय नेता सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला अंग्रेज विरोधी क्रांति में कब शामिल हुए थे। तो 1857 में शामिल हुए थे, ये आपको याद रखना है। फिर सागर के आंचलिक क्षेत्रों में दीपावली के अवसर पर कौन सा लोक नृत्य किया जाता है। तो सागर के आंचलिक अवसरों में दीपावली के अवसर पर मौनी डांस किया जाता है। चित्रकूट में पूछा है, चित्रकूट के अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है। तो चित्रकूट को ब्रह्मपुरी नाम से जाना जाता है। मुकुल किसकी रचना है। मध्य प्रदेश के साहित्यकार, बहुत सारे मध्य प्रदेश के साहित्यकार रहे हैं जिसमें सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है मुकुल, ये आपको याद रखनी है। फिर पूछा है कि मिट्टी से बनाते हैं नोहा डोरा अलंकरण, वो कौन सी जनजाति बनाती है। तो वो गौड़ जनजाति बनाती है। फिर मतंगेश्वर मंदिर पूछा है, ये कहाँ पर स्थित है। मतंगेश्वर जो मंदिर है वो खजुराहो में स्थित है। बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये शिव जी का मंदिर है और ये उज्जैन में है, बट राइट आंसर इस खजुराहो। रामचंद्रिका किसकी प्रसिद्ध रचना है। तो अभी हम देख चुके हैं कि 2 राइटर पूछ चुका है यहाँ पर। केशव जी की जो है रामचंद्रिका रचना है। रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रतन बावरी इनकी अन्य रचनाएं हैं। फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन ने 2 काव्य प्राणार्पण तथा आत्मोत्सर्ग किस पर लिखे हैं, मतलब किसके ऊपर ये रचनाएं की हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा गणेश शंकर विद्यार्थी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता आंदोलन में निवाड़ी जिले की थोना लोहारी गोलीकांड घटना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1939 में। तो ये MPPSC के कुल 100 क्वेश्चन थे। पार्ट 1 में हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे एंड पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन। अगर आप चाहते हैं कि 2022 और उसके पहले के PSC के पेपर मैं सॉल्व कराऊं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।